अंशुल विजिबल है स्लाइड? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग invented in Germany 1952 by Dr. K.H. Steger-Wald. EBM is a high energy beam machining process. Electric energy is used to generate high energy electron. The mechanism of material removal is primarily by melting and rapid vaporization due to the intense heating by the electron. हेलो, हाँ नहीं तो आप ही डाल दो ना। हाँ ठीक। ठीक ठीक है ठीक ठीक। ये डायग्राम है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग का। ये फिलामेंट है, अपन इसको हीट अप करेंगे, है ना। इसका टेम्परेचर राइज करेंगे अराउंड 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। क्या होगा, कैथोड है ये, तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे इससे, है ना। अपन फिर यहाँ पर ये अपन वैक्यूम क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर इसके अंदर वैक्यूम नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन जो एयर के मॉलिक्यूल से उससे स्ट्राइक करके स्कैटर हो जाएंगे। जिस डायरेक्शन में और जिस जगह अपन चाहते हैं यहाँ पर स्ट्राइक करें वहाँ पॉसिबल नहीं होगा, है ना। ये थर्मल प्रोसेस है, थर्मल में आपको बता रखा है। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होगी, जैसे ही वो स्ट्राइक करेंगे काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में। और टेम्परेचर पर्टिकुलर पॉइंट पर राइज होगा और वहाँ पर जो मटेरियल है उसका जो टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा, तो मटेरियल मेल्ट होके वेपराइज होके रिमूव हो जाएगा, है ना, जिस पॉइंट पर अपन स्ट्राइक करेंगे। और रिमूवल रेट काफ़ी कम होगी, बहुत कम होगी इसमें, है ना। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो अपन वर्क पीस को पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर बीच में एनोड है, एनोड इस तरह का सर्कुलर शेप में होता है ना। तो होगा क्या, इसके अंदर से ये नेगेटिवली चार्ज है, ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके अंदर से मूव करेगा। फोकसिंग कॉइल, डिफ्लेक्शन, ये सारे डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए और एक्सेलरेट करेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी को। जो इलेक्ट्रॉन है उसको इंक्रीज करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो टोटल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा, यानी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी और वो जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करेंगे वहाँ पर जो मटेरियल है वो उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हो जाएगा और वो मेल्ट होके वेपोराइज हो जाएगा और वो रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही उसके बाद रिमूव होता चला जाएगा। जहाँ पर भी अपन चाहेंगे, जो डायरेक्शन अपन सेटअप से देंगे वहाँ पर मटेरियल रिमूव होगा, ठीक है। इसके लिए वैक्यूम बहुत जरूरी है। अगर वैक्यूम नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एयर मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करके स्कैटर हो जाएंगे। सपोज करो यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल से यहाँ से स्ट्राइक करके फिर इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। अपन जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिलामेंट हीटअप करने के लिए कैथोड है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम नेगेटिवली चार्ज particle is generated in an electron beam gun. Electron beam gun provides a high velocity electron over a very small spot size, ठीक है। ये वेरी स्मॉल स्पॉट साइज पर स्ट्राइक करेंगे, है ना। ये कैथोड है। Due to pattern of electrostatic field produced by grid cup, electrons are focused and made to flow in the form of converging beam through the anode. एनोड से
कन्वर्जिंग बीम के थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड व्हाइल पासिंग थ्रू एन एनोड बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज एट एनोड. A magnetic deflection coil is used to make electron beam circular and to focus electron beam at a point. जिस पॉइंट पर अपन को मटेरियल रिमूव करना है. For localized heating, the workpiece to be machined is located under the electron beam and is kept under vacuum. A high energy focused electron beam is made to imping का मतलब स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन ऑन द वर्क पीस विद स्पॉट साइज, है ना, काफी स्मॉल साइज के होंगे, मतलब स्पॉट साइज जिस पर स्ट्राइक करेंगे यानी इलेक्ट्रॉन के साइज का ही स्पॉट क्रिएट होगा. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन स्ट्राइकिंग द वर्क पीस चेंज टू हीट which melt and vaporize minute amount of the material. तो रिमूवल रेट बहुत कम होगी, मटेरियल रिमूवल रेट बहुत ज़्यादा कम होगी, है ना. तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी अपन को मटेरियल रिमूव करने में. देखो यहाँ पर लोकलाइज हीटिंग हुई, जैसे ही मेटल इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किए और उसके बाद ये मेटल रिमूव हो गया, है ना. द मेल्ट वेपोराइजेशन फ्रॉम ग्रेजुअली प्रोसेस, जैसे मेल्ट होगा वैसे ही वेपोराइज होते चला जाएगा. फाइनली द मोल्टन मटेरियल इफ एनी टॉप ऑफ द फ्रंट इज expelled from the cutting zone by the high vapor pressure at the lower part. The whole process is carried out in vacuum chamber. The gun in EBM is used to pulse mode. Holes can be drilled in a thin sheet using single pulse. For thicker plate, multiple pulse. इसमें सिंगल पल्स है, यहाँ पर मल्टीपल पल्स आ रहे हैं. यहाँ थिकर प्लेट है, अगर प्लेट ज्यादा थिक है तो वुड बी रिक्वायर्ड. वैक्यूम चैम्बर क्यों रिक्वायर्ड है? द एंटायर प्रोसेस अकर इन वैक्यूम चैम्बर बिकॉज ए collision between electron and the air molecules cause the electron to scatter. ठीक है, ये वैक्यूम में है और ये एम्बिएंट एयर. यहाँ पर एयर है तो ये स्कैटर होते चले जाएंगे इधर उधर, जिस पॉइंट पर अपन चाहते हैं वहां पर स्ट्राइक नहीं करेंगे. ठीक है, तो अपनी एनर्जी लूज कर देंगे और कटिंग एबिलिटी भी लूज कर देंगे. ये प्रोसेस है. कैथोड ये हो गया, बायस ग्रिड, एनोड हो गया ये, है ना, वैक्यूम थ्रोटल वाल्व हो गया और ये मैग्नेटिक लेंस हो गया है. ठीक है, सिस्टम फॉर अलाइनमेंट, लाइटिंग सिस्टम, ये टेलीस्कोप फॉर अलाइनमेंट, है ना. यहाँ से अपन देख के इसको अलाइन करते कहाँ पर अपन को मशीनिंग करनी है. ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स हैं, ये अपर्चर है. ठीक है, ये वैक्यूम गेज. Electron beam gun is heart of the EBM. The basic function of any electron beam gun are to generate free electron at the cathode, accelerate it from the sufficiently high velocity and the focus them overall small spot size. Cathode is generally made of tungsten and or ये material है cathode का. Such cathode filament are heated often individually, temperature around 2500 degrees centigrade. Heating leads to thermoionic emission of electron. A combination of repelling forces from the negative cathode and the attracting forces from the positively anode cause the free electron to be accelerated, है ना. उनको एक्सेलरेट करते हैं जिससे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है ना, एंड डायरेक्ट टुवर्ड्स द वर्कपीस. One of the major requirement of EBM operation is electron beam gun is maintain desired vacuum. Vacuum is essentially required. Vacuum is achieved and maintained using the combination of rotary pump and diffusion pump. Diffusion pump is attached to the diffusion
पंप पोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम गन, है ना, ये डिफ्यूजन पंप पोर्ट है ये, है ना, ठीक। डिफ्यूजन पंप इज एसेंशियली एन ऑयल हीटर, ठीक है। एज द ऑयल इज हीटेड the oil vapor rushes upward, है ना? Nozzle change the direction of the motion of the oil vapor and the oil vapor start moving downwards at high velocity. Such high velocity jets of oil vapor entrain any air molecule present within the gun. ठीक है? This oil is evacuated by rotary pump via a backing line. ऑयल के थ्रू सारे एयर मॉलिक्यूल्स बाहर एस्केप हो जाएंगे, है ना। पावर सप्लाई, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई यूज्ड फॉर ईबीएम सिस्टम जनरेट्स वोल्टेज अप टू 150 किलोवोल्ट to accelerate the electrons. The most powerful electron beam machining system are capable of delivering enough power to operate the gun at average power level up to 12 kilowatt. Individually pulse energy can be reached 120 joule per pulse. To avoid the possibility of arcing and short circuit, the high voltage section of the power supply are submerged in an insulating electric coil, है ना। इसके प्रोसेस पैरामीटर हैं, एक्सेलरेशन वोल्टेज हो गया, है ना, और बीम करंट related to the number of electron emitted by the cathode, है ना, available in the beam. Beam current can be as low as 20 microampere to 1 ampere. और पल्स ड्यूरेशन हो गया माइक्रोसेकेंड, 150 माइक्रोसेकेंड एंड लॉन्ग एज 15 मिलीसेकेंड. और एनर्जी पर पल्स, लेंस करंट हो गई, स्पॉट साइज हो गया, स्पॉट साइज इज कंट्रोल्ड बाय द डिग्री ऑफ फोकसिंग अचीव बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस. फॉर ए लोअर स्पॉट साइज द मटेरियल रिमूवल would be faster, though the size of the hole would be smaller. और power density, the energy density and power density is governed by energy per pulse, duration and spot size. ठीक है, ये रेंज हो गई इसकी, है ना। V है एक्सेलरेशन वोल्टेज हो गई है ये, और ये डेंसिटी ऑफ मटेरियल रो, ठीक है। ये पेनिट्रेशन रेंज, है ना। रेंज अपन कैसे निकालेंगे, 2.6 इंटू 10⁻17 वी स्क्वायर अपॉन रो. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगर अपन को वोल्टेज पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, ये अपन को पता है ये चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19 होता है ना। मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है ना। तो अपन इससे वोल्टेज निकाल लेंगे, ठीक है। पावर क्या होगी, P इक्वल टू E इंटू आई, ठीक है, E इंटू आई, आई है करंट एम्पियर में, है ना। तो अपन पावर इससे निकाल सकते हैं. ये है वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ से V की वैल्यू आएगी 600 E, ठीक है. ये 600 हो जाएगा, ये है ना, ये कांस्टेंट है, फिक्स. फोर्स ऑफ बीम ऑन मोल्टन मेटल, है ना. तो अपन इससे फोर्स भी कैलकुलेट कर लेंगे डाइन में. एंड द पावर रिक्वायर्ड फॉर FGM प्रोसेस, मटेरियल रिमूवल रेट इज प्रोपोर्शनल टू पावर रिक्वायर्ड, है ना. और ये हो गया कांस्टेंट C, वेयर C इज अ स्पेसिफिक पावर कंजप्शन. ये आएगा 12 वाट पर mm³ पर मिनट फॉर द टंगस्टन, है ना. एंड 4 वाट आयरन एंड टाइटेनियम एंड एल्यूमिनियम, है ना. ये मटेरियल पर रिमूव करेगा, मतलब मटेरियल पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है. पर्टिकुलर मटेरियल के लिए गिवन होगा.
प्रोसेस कैपेबिलिटी पे आते हैं अपन इसकी। EBM कैन प्रोवाइड होल ऑफ डायमीटर इन द रेंज ऑफ 100 माइक्रोमीटर, ये काफी कम साइज हो गया है, 100 माइक्रोमीटर टू 2 mm विथ ए डेप्थ अप टू 15 mm। कन्वेंशनल मशीनिंग से ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन इसमें नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग से ये अचीव करते हैं। विद ए इंटरनल अपॉन आउटर डाया I/D रेशियो ऑफ अराउंड 10, देयर वुड बी एन एज राउंडिंग एट द entry point. Materials such as steel, stainless steel, titanium, nickel, superalloy, Al, as well as plastic, ceramic, leather can be machined successfully using electron beam machining. The heat affected zone is rather narrow, क्योंकि साइज इलेक्ट्रॉन का काफी छोटा होता है, इसलिए हीट अफेक्टेड जोन भी काफी नैरो होगा। ड्यू टू द शॉर्टर पल्स ड्यूरेशन, काफी शॉर्टर पल्स ड्यूरेशन होगी, एंड हीट अफेक्टेड जोन इज अराउंड 20 to 30 माइक्रोमीटर, है काफी कम होगा इसमें, है ना। मटेरियल लाइक Al and Ti alloy are more rapidly machined compared to steel, है ना। ये देखो, ये एल्यूमिनियम अलॉय है ना, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ये रैपिडली मशीन हो रहा है, जबकि ये स्लो हो रहा है ना। EBM does not apply any cutting force on the workpiece, thus very simple work holding is required, है ना। Hold can also be drilled, क्यों नहीं अप्लाई करता, क्योंकि ये मेल्ट होता है ना, टेम्परेचर राइज होता है, मेल्ट होता है, वेपोराइज होता है, तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता ये। होल्स कैन आल्सो बी ड्रिल्ड एट ए वेरी शैलो एंगल लेस देन 20 to 30 डिग्री, है ना। अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि जो एंगल होता है EBM से ना, क्या किस एंगल पे मटेरियल रिमूव होता है, तो वेरी शैलो होता है, 20 to 30 डिग्री, है ना। डिजाइन कंसिडरेशन, नॉन रिफ्लेक्टिव वर्कपीस सरफेस आर प्रेफरेबल, sharp corner are difficult to produce, deep cut produce tapers. Consider the effect high temperature on the workpiece material. Part should match size of the vacuum chamber, है ना। ऐसा नहीं हो वैक्यूम चैम्बर से भी बड़ा हो तो अपन नहीं कर पाएंगे। Consider manufacturing the part as a number of smaller component. अब ये देखो आप, परफॉर्मेंस देखो, मटेरियल रिमूवल रेट है अपन है इलेक्ट्रॉन बीम में, है ना, इस वाले पार्ट में, ठीक है, EBM, ठीक है। ये बाकी अदर प्रोसेस हैं, अनकन्वेंशनल प्रोसेस हैं, तो मटेरियल रिमूवल रेट सब काफ़ी कम है, मतलब एब्रेसिव जेट में और भी कम होती है, लेजर और एब्रेसिव में इससे भी कम होती है, लेकिन इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन बीम में, ठीक है। पावर, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी, है ना, तो पावर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा लेजर में होती है और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। रिलेटिव कैपिटल इक्विपमेंट कॉस्ट, तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट लेज़र में होती है, लेज़र के बाद ये सेकंड नंबर पे आता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। एडवांटेजेस है, एक्सट्रीमली क्लोज टॉलरेंसेस कैन बी मेंटेन्ड, है ना। हीट अफेक्टेड जोन आर मिनिमम, इट कैन मशीन ऑलमोस्ट एनी मटेरियल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि अपन को उसको मेल्ट करना है ना, टेम्परेचर कितना भी अपन अचीव कर सकते हैं, उसको मेल्ट करके रिमूव करना है। द बीम कैन बी कंसंट्रेटेड ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया, बहुत स्मॉल एरिया है उसको भी अपन रिमूव कर सकते हैं। इट प्रोड्यूसेस बेटर सरफेस फिनिश एंड नैरो कर्व, थर्मल डिस्टॉर्शन इज लिस्ट, कोई मैकेनिकल या कोई भी स्ट्रेसेस इसमें प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। द प्रोसेस इज फास्ट बिकॉज इंटायर नॉन मैकेनिकल, ठीक है। लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस हैं, इक्विपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, आपने देखा था ये काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट आती है ना।
The interaction of the electron beam with workpiece surface produces hazardous X-rays, है ना, hence shielding is necessary. Vacuum is essential, अपन को vacuum भी create करना पड़ेगा. Because very low material removal rate काफी कम है, the process is economical only for small volume cut. अगर अपन को ज्यादा वॉल्यूम कट करना है तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा ये. स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स, है ना. जो लेबर है वो स्किल्ड होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कैसे मटेरियल रिमूव हो रहा है, किस तरह से सारा कुछ. कहीं भी गलती हुई तो अपन दूसरी जगह रिमूव कर देंगे मटेरियल को. वेरी हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, तो अपन को हाई वोल्टेज भी चाहिए इसके लिए. प्रोसेस कैन मशीन ओनली थिनर पार्ट्स, ठीक है, थिनर पार्ट्स के लिए ही सूटेबल है. एप्लीकेशन है particularly suitable to producing very small diameters holes. जनरली ये डायमीटर और होल्स प्रोड्यूस करने के लिए ही यूज किया जाता है, जो कन्वेंशनली पॉसिबल नहीं है ना. स्पेशली अडेप्टेड फॉर माइक्रो मशीनिंग, है ना. माइक्रो मशीनिंग के लिए यूज होता है. मेजर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग इंक्लूड मशीनिंग ऑफ थिन मटेरियल्स, cutting of slot and drilling of holes with very high depth to diameter ratio, है ना, usually more than 100 to 1, ठीक है. डेप्थ टू डायमीटर का मतलब ये डायमीटर हो गया और ये डेप्थ हो गई, तो ये 100 टाइम्स है डेप्थ और ये 1 टाइम्स है डायमीटर, ये वाला, है ना. तो अपन को ये 1 टाइम हुआ, तो बहुत लंबा, जैसे सुरंग होती है बहुत लंबी, अपन को करने के लिए अपन जनरली ये यूज करते हैं. मशीनिंग ऑफ वायर ड्राइंग डाइस हैविंग स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया. EVM is also used as an alternative to light optics manufacturing methods in the semiconductor industry, ठीक है, because electron have shorter wavelength than light and can be easily focused. Electron beam method are particularly useful for high resolution lithography and for the manufacture of complex integrated circuits. Welding can also be done with the electron beam, notably in the manufacture of aircraft engine parts, ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेस हो गया आपका. हेलो, आई एम ऑडिबल टू ऑल ना? हेलो. यस सर. यस सर, ऑडिबल. क्लास में आपको असाइनमेंट दिया था, है ना. आज मैं इसके इलेक्ट्रॉन बीम की पीडीएफ भी शेयर करूंगा आपको, ठीक है. तो किस किस ने किया जो मैंने लास्ट में दिया था आपको लास्ट क्लास में? कर लिया सर. कर लिया सर. कॉपी शो कर सकते हो अपनी? हाँ. यस सर. हाँ, आप में से किसने नहीं किया? कपिल, कपिल पठारिया, हेलो. प्रमोद, हेलो. इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग का भी आपको क्या करना है, प्रोसेस पैरामीटर नोट कर लो कॉपी में, है ना. उसका डायग्राम ड्रॉ करना है आपको.
ठीक है, मैं आज PDF शेयर करूंगा ग्रुप में, उसमें से आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, प्रोसेस और पैरामीटर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और उसके अलावा एप्लीकेशन, ये सारे आपको उसमें कॉपी में नोट करने हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल वाला Yes, पार्ट sir. कौन करेगा आप में से? हेलो। कोई है जो अपन अभी जो पढ़ते आ रहे हैं उसके न्यूमेरिकल तैयार करे आप में से कोई भी? अपन उसका सर टेस्ट मैंने लेंगे। सर आपको 3-4 न्यूमेरिकल हाँ भेजे थे हाँ सर, मनीष, वो मैंने अटेम्प्ट करे थे हाँ बोलो। सर। वो व्हाट्सएप किए थे सर 3-4 न्यूमेरिकल सर, वो मिले थे सर पिछले पेपर्स में से और गेट एग्जाम्स में से। अपन को ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर क्रिएट करना है, कम से कम सबके मिला के 50 न्यूमेरिकल होने चाहिए। टेस्ट लेंगे अपन, है ना? कोई कर सकता है अपने से? ऑब्जेक्टिव टाइप। सर मतलब सारे न्यूमेरिकल होने चाहिए या फिर मतलब कुछ थ्योरी क्वेश्चंस हाँ, भी चलेंगे? थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों। बोलो, कौन बनाएगा आप में से पेपर? सर यही 4-5 टॉपिक लेने ना सर। हाँ हाँ, जो अभी पढ़ा दिए ना उनके। बताओ। कोई भी नहीं है क्या? भरत, हेलो। हाँ भरत, हर्ष, कोई भी नहीं बनाएगा क्या? हेलो। राघव, हाँ राघव। सर मैं तो कोशिश कर सकता हूँ किसी के साथ कौन मिलने की सर। कौन कौन? अच्छा हाँ राघव, ठीक है ठीक है राघव, बनाओ, है ना? संडे तक बनाओ आराम से, तो ठीक है? कोशिश, हाँ कोशिश करो, कोई बात नहीं। हाँ सर किसी की हेल्प लेके कर लूंगा। हाँ हेल्प लेके करो, चलो, वेरी गुड। अच्छा, इसके मार्क्स हैं आपकी, जो आप काम करोगे उसके भी ऐड होंगे आपके, है ना? जो आपके फाइनल मार्क्स जाएंगे उसमें आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो कॉलेज से मार्क्स गए उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा, है ना? अभी थर्मल लैब भी अपनी, है ना? ठीक है सर। ठीक है, सर वो सभी तो सर एक्टिव। 1 बजे है ना? हाँ, अच्छा, अपन थर्मल लैब भी अपन को लेनी है, उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म रखे हैं? यही। आप में से किसी का कोई सजेशन हो थर्मल लैब के लिए? हाँ अभिलाष बोलो। कोई और? हाँ अंशुल, Yes, sir. कोई सजेशन थर्मल लैब के लिए? हेलो। सर उसके अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा क्या अपने? नहीं वो तो नहीं हो सकता, थियोरिटिकली, मतलब थियोरिटिकली होगा सारा। थियोरिटिकली अपन कैसे कर सकते हैं उसको? सर एक बार तो जूम पे ही लेके देखते हैं सर। चलो ठीक है, जूम पे लेते हैं, है सर ना? जूम पे फिर वो बार बार सर हाफ एन आवर बाद वो प्रॉब्लम होगी सर। गूगल मीट पे कर लो। हाफ एन आवर सफिशिएंट है लैब के लिए, तो इतनी देर नहीं लगती उसमें, है ना? एक एक लैब लेंगे उसमें आसान सही है, रहेगा, है ना? थ्योरी में सही है ज़्यादा सर। टाइम लगता है, लैब में तो बहुत आसान होता है। हाँ सर, इसलिए सही। यस सर, जूम पे ही ले लेते हैं। जूम पे लेते हैं फिर, ठीक है ना? एक एक को अपन क्लियर करते हैं। और आपकी तरफ से क्या उसमें न्यूमेरिकल, उसमें तो थर्मल लैब में तो बना सकते हो अंशुल? हेलो। सर एक बार आप पढ़ाओगे तो मैं सर एक बार आप पढ़ाओगे तो मैं देख लूंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। चलो ठीक है, उसमें भी अपन एक न्यूमेरिकल टाइप में, मतलब ये ऑब्जेक्टिव में पेपर लेंगे, है ना? ठीक है। ठीक है सर, ठीक। बाकी लोग नहीं आ रहे, हर्ष तो आ गया, वो नहीं आया, चौधरी क्या नाम है उसका? हेलो।
शुभम, क्या हुआ उसको? हर्ष, काफी दिन बाद देखे क्या? गाँव में सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है सर। हर्ष कहाँ है? हर्ष, बहुत दिन बाद आए, क्या हुआ था? हर्ष, हेलो, कहाँ हर्ष गायब हो गया क्या? हाँ हर्ष, तो अपनी अटेंडेंस शेयर कर दिया आपने? हेलो, जी सर। कल लेजर बीम मशीनिंग करेंगे, ठीक है? ओके। हेलो हाँ हाँ, ठीक है। हेलो सर। हाँ हर्ष बोल रहा हूँ सर। हाँ हर्ष, सर वो अंकल की शादी थी इसलिए थोड़ी क्लास नहीं ले पाया 2-3 दिन। सब ठीक है, नेक्स्ट क्लास से अपन कंटिन्यू करते हैं। पढ़ना थोड़ा सा, लेजर बीम मशीनिंग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? हाँ सर वो नोट्स पढ़ लिए थे आपने भेजे थे ना, वो भी पढ़े थे, वो कर लिए, पर वो अंकल की शादी थी इसलिए नहीं ले पा रहा था। ठीक है, ओके।